गुर्दे और मसाने की पथरी का शाफी इलाज, बगैर ऑपरेशन और सर्जरी के गुर्दे और मसाने की पथरी का हमेशा के लिए खात्मा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है गुर्दे और मसाने की पथरी। नाज़रीन, आजकल गुर्दे और मसाने में पथरी बनना आम होता जा रहा है, जो बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में पाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह नाकस खुराक है। आज से कुछ साल कबल जाएं तो ये मर्ज बहुत कम लोगों में पाया जाता था, लेकिन आज के दौर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक गुर्दे और मसाने की पथरी के मर्ज में मुब्तला नजर आते हैं। पथरी बनने की बहुत सी वजूहात हैं कि ये क्यों बनती हैं। इस मर्ज में उम्र की कोई हद नहीं होती और किस उम्र के लोगों में गुर्दे और मसाने की पथरी बन सकती है। इसमें इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आ जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे गुजार रहा है। इसकी खुराक, रहन सहन, कम पानी पीना गुर्दे और मसाने में पथरी का सबब बन सकता है। ये बीमारी विरासती भी हो सकती है, यानी जेनेटिक भी हो सकती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, ज़ियाबतीस के मरीज़ भी गुर्दे और मसाने की पथरी में मुब्तला हो जाते हैं। मोटापा, बेकरी की बनी हुई एशिया का इस्तेमाल, मैदे से बनी हुई एशिया का इस्तेमाल भी गुर्दे और मसाने में पथरी का सबब बनता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो देर से हज़म होती हैं वो भी पथरी का सबब बन सकती हैं। सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह से भी पथरी बनने का ख़तरा होता है। इसके बाद आपको कुछ अलामात बताती चलूँ कि कैसे पता चलता है गुर्दे या मसाने में पथरी है। जिन मरीज़ों को गुर्दे या मसाने में पथरी हो, इन्हें पेशाब में खून आता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अक्सर मरीज़ों को जलन का भी एहसास होता है। अक्सर मरीज़ों को इस मर्ज में मुब्तला होकर बार बार बुखार हो जाता है। सबसे अहम अलामात, मरीज़ को दाएं या बाएं साइड पर गुर्दे या मसाने में शदीद तकलीफ़ होती है और दर्द की टीसें उठती हैं। कभी कभी दर्द इतना शदीद हो जाता है कि मरीज़ उठने और बैठने से भी कासर हो जाता है और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। पथरी को स्टोन बेल्ट भी कहा जाता है। ये मसला औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी इस परेशानी और तकलीफ को देखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज़ हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने गुर्दे और मसाने की पथरी के मर्ज पर साल की रिसर्च की और पथरी का हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया, जो खालिस तरीन कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। ये इलाज पथरी के मर्ज के असबाब को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। ये इलाज गुर्दे और मसाने की पथरी को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देगा। इस इलाज की खास बात यह है कि आपको ना ही ऑपरेशन, ना ही सर्जरी और ना ही किसी तकलीफदा मराइल से गुजरना पड़ेगा। तासीर दवाखाना की अनथक मेहनत का नतीजा ये इलाज है। इस इलाज के इस्तेमाल के बाद हज़ारों मरीज सेहयाब हुए हैं, इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। आप भी इस इलाज को ज़रूर आजमाएं और गुर्दे और मसाने की पथरी से हमेशा के लिए निजात हासिल करें। इलाज में हरगिज़ देर ना करें, क्योंकि इलाज में ताख़ीर से पथरी के मर्ज में शिद्दत आ जाती है। जैसे जैसे मर्ज बढ़ता जाएगा आपकी तकलीफ में भी इजाफा होता जाएगा और इलाज में भी मज़ीद वक्त लगेगा। अगर आपका कोई भी अजीज़ और कारब पथरी के मर्ज में मुब्तला है तो इसको मशवरा दें कि जल्द अज जल्द इसका तावक्त इलाज करवा लें। तासीर दवाखाना जो गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन नास की खिदमत कर रहा है, यहाँ से इलाज करवाकर हज़ारों मरीज़ सेहयाब हो चुके हैं। तासीर दवाखाना से इलाज करवाने वाला मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। लिहाजा आप भी देर ना करें और आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल तशख़ीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके बाद मैं नाज़रीन को कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज़ बताती हूँ जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी खुराक खालिस और सादा रखें। ऐसी खुराक का हरगिज़ इस्तेमाल न करें जो मर्ज को बढ़ाए। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल करें। फलों का जूस पिए। दूध वगैरह का लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसी खुराक हरगिज़ इस्तेमाल न करें जो मर्ज को बढ़ाए और तकलीफ में इजाफा करे। मसलन चावल, टमाटर, मछलियाँ, सिगरेट नोशी, अल्कोहल, शराब नोशी और सख्त ग़िज़ा, इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। ऐसी एक्टिविटी को अपनाएं जिससे आप चुस्त रहें। हल्की फुल्की वॉक और वर्जिश करते रहें। अगर पेशाब की हाजत हो तो इसे कंट्रोल ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द पेशाब से फारिग हो जाएं और कब्ज़ ना होने दें। सुस्ती और काहली से खुद को दूर रखें। दिन में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।